मुझे जरूरत तो नहीं पड़ी, लॉजिकली हर एक चीज फिट होती है, बताई और पढ़ाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पेनिट्रेशन इफेक्ट नथिंग बट क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्लोजनेस की स्पेलिंग शायद सही हो, क्लोजनेस नहीं रे, क्लोज में ऐसी आएगा ना, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, मतलब कौन न्यूक्लियस के पास है, बस इसी का युद्ध चल रहा है, उसमें कौन जीतेगा वही हमें चेक करना है, दैट्स इट। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन जाएगा, लॉजिकल अप्रोच में बताऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। कौन सबसे करीब जाएगा इस बात को पता करना। चलो मान लो ये मेरा क्या है, एक एटम है जिसमें ये नहीं, एक एटम है जिसका ये मैंने न्यूक्लियस प्रस्तुत किया है। उस एटम में मैंने कहा ये एक मेरे पास एस ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब मैं तुम्हें सर्कल ही बना के दिखा सकता हूं, ठीक है। तो इसको आप समझना, ये कैसा है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और वहां पे डंबल के शेप का पी ऑर्बिटल मौजूद है, वहां पे डंबल के शेप का पी ऑर्बिटल मौजूद है। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी सर, मुझे नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आता है वो पहले जाकर ये पढ़ करके आई कि कैसा होता है एस ऑर्बिटल और कैसा होता है पी ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फीयर की तरह होता है, पी ऑर्बिटल डंबल की तरह होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, ये जो मैंने पी बनाया ये डंबल की तरह है, ठीक है। डंबल डंबल समझते हो, डंबल टाइप का, स्फीयर समझते हो, हां। जिसको नहीं पता वो याद करे इस बात को, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलिए अब अगला समझते हैं। अभी मैंने कहा कि ये जो दोनों आपके सबसेल्स है ना, वो मान लेता हूं एक साथ यहां बराबर एक पॉइंट पर रहते हैं, यहां एक पॉइंट पर बराबर रहते हैं, लेकिन अब आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया भैया एस और पी के अंदर, तो होता क्या है, ये न्यूक्लियस क्या करता है पता है, ये न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल को चारों तरफ से खींचेगा। कितनी तरफ से, चारों तरफ से, इवन मैं कहूंगा हर एंगल से खींच सकता है, क्यों, क्योंकि वो स्फीयर में है। एस ऑर्बिटल एक स्फीयर है, आप ऐसा समझो ना, आप बीच में हो, आपको एक बड़ी सी गेंद के अंदर डाल दिया गया है, ऐसा मैं भी घूमने गया था पहलगाम, वहां पे ये चीज मुझे देखने को मिली थी, तो आपको बीच में डाल दिया गया, आपको पूरा किनारे से खींचने का मौका मिलेगा, तो आप क्या करोगे, खींच खींच करके उस स्फीयर को छोटा कर दोगे, क्योंकि आप उसको कहां बुला रहे हो, न्यूक्लियस की तरफ। एस ऑर्बिटल में क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्फेरिकल है, हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, तो एस ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, इसको कहते हैं ऑर्बिटल श्रिंक कर जाता है, एकदम चिपक जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो पहले इतना बड़ा दिखता था, लेकिन अब इतना खिंच गया कि इसकी साइज देखिए ही छोटी हो गई। लेकिन पी ऑर्बिटल पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, कैसे, देखो इस डंबल पर, इस वाले डंबल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या उतना लग पाएगा, नहीं। अरे भाई डंबल कैसा है, डंबल ऐसा ही है, डंबल इतना था, देखना ऐसा डंबल है, और मैं न्यूक्लियस हूं और मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो मैं कितना ही लगाऊंगा, थोड़ा सा लगाऊंगा, लेकिन एक स्फीयर है चारों तरफ न्यूक्लियस के फैला हुआ है, और न्यूक्लियस चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, तो ये साइज में छोटा और ये बड़ा हो जाता है, और यही फर्क पड़ जाता है। और फर्क क्या पड़ता है कि पहले बराबर एनर्जी लेवल पे थे, अब बराबर एनर्जी लेवल पे नहीं रह जाते हैं। अब क्या हो जाता है कि जो एनर्जी का लेवल है, जो एनर्जी का लेवल है वो 2s का एनर्जी कम हो जाता है, 2p की ज्यादा रहती है ना। जो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है उसकी एनर्जी कम, जो न्यूक्लियस से दूर रहता है उसकी एनर्जी ज्यादा, और यही चीज आप बाउ ने ऑर्डर में बताया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया वो ये है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ और नहीं है, बट एक तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एस ऑर्बिटल कैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचा, मतलब क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो सबसे करीब जो जाएगा वो एस और पी में एस जाएगा, एस जाएगा, ठीक। अब समझाता हूं, पी के बाद डी और एफ देखोगे, डी और एफ और ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, फैले होते हैं, और वो न्यूक्लियस से और दूर दूर होते हैं। ये तो बहुत करीब है, एस पी भी करीब है, डी और दूर, एफ और दूर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सबसे करीब जो होगा एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ होता है। तो ध्यान रखना, पेनिट्रेशन इफेक्ट की खोपड़ी में से दर्द लेके मत घूमो, सिर्फ एक लाइन है कौन न्यूक्लियस के करीब है, लॉजिकल अप्रोच देकर के चीजें बताई गई हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बातचीत क्या है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर बहुत खतरनाक चीज नहीं है, इफेक्ट क्या है, ये क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर और आसान चीज कर देता हूं। पेनिट्रेशन पावर केवल ये है कि मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो और तुम्हें मैं मौका देता हूं कि चलो तुम एस में बैठोगे या पी में, तुम कहां बैठोगे, सर मैं तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाऊंगा, पहला दिमाग में आएगा, तो तुम 2s में जाओगे, तो बस इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस ऑर्बिटल ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखना चाहता है, और वो इलेक्ट्रॉन इसलिए जाना चाहता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाएगा, ध्यान दीजिए एस के अंदर जाएगा, तो वो न्यूक्लियस के सबसे करीबी बनकर रहेगा, और न्यूक्लियस के करीबी बनकर रहने में फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थे, आप भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करना चाहते थे न्यूक्लियस का, इसलिए आप एस में जाना चाहते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचने की क्षमता, दैट्स इट। ओके ओके, आज तो सर समझ में नहीं आया था क्या है, आज समझ में आ रहा है क्या है। सील्डिंग इफेक्ट, कौन ऐसा है जो ज्यादा सील्ड करता है, समझाता हूं, बहुत लॉजिकल अप्रोच है, शब्दों का खेल है, कुछ नहीं। सील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब, सील्ड कौन करता है, कौन ऐसा है जो न्यूक्लियस को एकदम ढक के बैठ जाता है कि नहीं नहीं तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर नहीं भेज सकते, सारा पैसा सारा खर्चा सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम मेरा उठाओगे, समझ गया ना किससे रिलेटेड है, बस यही है। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि भैया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चाहता है कि मैं देश दुनिया को भी थोड़े पैसे बांट दूं, लेकिन भैया ये जो एस ऑर्बिटल है उसको चारों तरफ से घेर कर बैठा हुआ है, कह रहा नहीं नहीं सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम मुझे दोगे, मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, तो बहुत सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने अंदर वो समेट के रोक के बैठ जाएगा, बाहर जाने नहीं देगा, मतलब एक अच्छा सील्ड है, जबरदस्त पर्दा है भाई। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में कोई पूछे अच्छा पर्दा कौन है, तो एस ऑर्बिटल का अच्छा पर्दा है, वो पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहता है कि मैं ही रोक लूं, मैं आगे जाने ही ना दूं, क्योंकि उसकी शकल सूरत स्फेरिकल है। स्फेयर तो भैया बीच में एक आदमी है, हर तरफ से गन मारना चाहता है कि गोली निकल के बाहर जाए, लेकिन करे क्या, चारों तरफ से दीवारें, चारों तरफ से दीवारें, तो इसका मतलब साफ है कि एस को पेनिट्रेट करके बाहर आना बहुत कठिन है। फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो लॉजिकल अप्रोच है। सील्डिंग शब्द का मतलब समझ आया, सील्डिंग का मतलब है न्यूक्लियस को घेर कर बैठ जाना, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर ना जाने देना। अब अक्सर आप एक चीज पढ़ोगे कि डी एंड एफ में आप पढ़ोगे कि पुअर सील्डिंग देखने को मिलती है, क्या मिलती है, पुअर सील्डिंग, SHIELDING, पुअर सील्डिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब यही होता है, देखो सील्डिंग इफेक्ट में कहां आता है, पीछे की तरफ, इसका मतलब डी ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के द्वारा भेजे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता, एफ तो एकदम ही नहीं रोक पाता। मान लो मैं न्यूक्लियस हूं, यहां मैंने डी ऑर्बिटल का एक पर्दा लगा दिया, मैंने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेजा, मतलब टॉर्च जलाया, तो पर्दा चीर करके रोशनी एकदम बाहर निकल जाएगी, रोकने की क्षमता डी ऑर्बिटल के अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर नहीं होती। अच्छा अब आइए देखते हैं, ये मैं याद कराता हूं, यही याद करिएगा, ये मैं कहूंगा ये पर्दा ना आपकी बार मैं एस ऑर्बिटल मानूंगा, एक मोटा तगड़ा सा पर्दा है, ठीक। ये मैंने कहा एक दूसरा पर्दा मैंने लिया, ये पी ऑर्बिटल वाला पर्दा है, ये मैंने कहा ये डी ऑर्बिटल वाला पर्दा है, और ये मैंने कहा कि ये एफ ऑर्बिटल वाला पर्दा है। देखिए फटा पुराना दिख रहा होगा, सबसे फटे पुराने पर्दे ये, मतलब अगर मैं कहूं कि यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा वो ज्यादा कहां किसको मिलेगा, कौन सी सिचुएशन में, इस जो हमारा प्यारे है, प्यारे को सबसे ज्यादा लाइट कहां मिलेगी, सर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लाइट वहां मिलेगी जहां पर पर्दा सबसे ज्यादा छिद्र युक्त होगा, जिसमें होल्स होंगे, वहां से भरपूर लाइट्स निकलेंगी, मतलब ज्यादातर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार करके इस पर्दे को बाहर चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं, अंदर की तरफ रुकेंगी नहीं, बल्कि कूदकर बाहर चली जाएंगी। इसका मतलब एफ ऑर्बिटल की औकात नहीं है सील्ड करने की। ये कहेगा सील्ड है यार, जो एक गोली नहीं रोक पाएगा, एक टॉर्च की रोशनी नहीं रोक पाया, ये देखो ये भाई साहब एक दो गोली ही बाहर जाने देंगे, ये ज्यादा रोशनी बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि इनकी सील्डिंग इफेक्ट अच्छी है, ये रोक लेते हैं रोशनियों को, एब्जॉर्ब कर लेंगे, खा लेंगे। हाँ इसके बजाय ये कहेगा चलो भैया हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 लाइट तो मैं भी भेज सकता हूं, ये ज्यादा मोटा अच्छा पर्दा है, ये थोड़ा सा ठीक पर्दा है, ये थोड़ा फटा पुराना पर्दा है, एकदम ही फटा पुराना पर्दा है, तो यहां से भी खूब सारी रोशनी निकलकर बाहर आएगी। मींस दैट रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल में है, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। अब जीवन में तुम भूल कर दिखाओ, एक चैलेंज तुम खुद घर ले जाओ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नहीं दिखाई देता। अरे भैया स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां दिखाई देगा,
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो जीवन में दिखाई दे भैया। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो कोई भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब होगा तो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे क्या होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसके अलावा कोई और है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चीज इतनी हो सकती है कि न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब क्या होगा, जब बीच में कोई है ही नहीं तो पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है, अरे इलेक्ट्रॉन ही तो रोकता है और उसी इलेक्ट्रॉन को तुमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन बना दिया, इनर सेल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड इफेक्टिव है दैट इज जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू तो जीरो। भाई सिग्मा क्रिएट ही तब होता है जब इनर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जब वही नहीं है, ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आप बोलोगे जेड इफेक्टिव जेड के बराबर, मतलब पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको मिल रहा है। ये सिचुएशन कब पैदा होती है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जैसे हाइड्रोजन ले लो, हीलियम पर प्लस ले लो, लिथियम पर 2 प्लस ले लो, ठीक है, और बेरिलियम पर 3 प्लस ले लो, ऐसा कोई भी जहां पर वन इलेक्ट्रॉन होगा निश्चित रूप से वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। अरे जब स्क्रीनिंग नहीं है तो इफेक्ट आएगा। ओके ओके, मान गया सर। अब एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक